नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि एक्सीडेंट के केस में जब कोचेस एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और OHE वायर के कांटेक्ट में आते हैं तब यहां पर कोई भी खतरा क्यों नहीं होता है, क्योंकि OHE वायर में तो हाई वोल्टेज होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक्सीडेंट के टाइम जब कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और OHE वायर के कांटेक्ट में आते हैं तब यहां पर कोई भी खतरा क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए लोकोमोटिव के ऊपर एक पेंटोग्राफ होता है और यह पेंटोग्राफ OHE से 25,000 वोल्ट की सप्लाई को कलेक्ट करके लोकोमोटिव को देता है। दोस्तों, इस OHE वायर में सिंगल फेज की AC सप्लाई होती है, लेकिन करंट को फ्लो कराने के लिए दो फेज की जरूरत होती है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंटोग्राफ ऊपर से जो सप्लाई को लेता है वह 25,000 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वह पॉजिटिव सप्लाई होती है और यहाँ पर ट्रेन को निगेटिव सप्लाई उसके ट्रैक से मिलता है। यहाँ पर ट्रैक्स को हर 50-50 मीटर की दूरी पर ग्राउंड किया जाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक लोहे की पट्टी होती है और इस तरीके से ट्रैक्स में इसे कनेक्ट कर दिया जाता है और ये जो पट्टी है नीचे जमीन के अंदर जाती है, जिससे यहाँ पर बहुत ही मजबूत अर्थिंग मिलता है और यहाँ पर ट्रैक से न्यूट्रल ले लिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से ट्रेन जो है चलते रहती है। अब दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर जब यहाँ पर ट्रेन के कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़कर OHE वायर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब यहाँ पर कोई भी नुकसान क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे घरों में जो MCB लगी होती है या जो भी शॉर्ट सर्किट होने पर प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी हाथ वगैरह या फिर बॉडी जो है वायर में किसी तरह से टच हो जाता है या फिर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो उस केस में जो MCB होता है वो तुरंत ट्रिप हो जाता है और ट्रिप होने से सप्लाई जो है ऑटोमेटिक कट हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो छोटे स्तर पर इस तरीके का प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है, तो सेम यही चीज OHE वायर में भी किया जाता है, जो कि काफी बड़े बड़े होते हैं। दोस्तों, उस जगहों पर इनको जो है सर्किट ब्रेकर बोला जाता है। ये जो ब्रेकर क्या होते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी कारण से कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए एक्सीडेंट के टाइम और चढ़कर किसी भी तरह से OHE वायर में जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे, तो जो करंट की प्रॉपर्टीज होती है वह हमेशा लो रेजिस्टेंस वाले पाथ की ओर जाना चाहती है। तो जैसे ही वो OHE के कांटेक्ट में आएगा, वहां से सारा करंट ट्रेन की बॉडी से होते हुए जो रेलवे ट्रैक्स है वहां से ग्राउंड होते हुए चली जाएगी और उस दौरान जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सब स्टेशन में जो सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बनेगा, ये जो है यहाँ पर जो भी ब्रेकर होंगे वो ट्रिप होंगे और सप्लाई ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। दोस्तों, ये जो सारा काम होगा सेकेंड के 60वें भाग में होता है, जिससे यहाँ पर किसी भी तरह से अगर OHE वायर में बॉडी या फिर ट्रेन के कोच वगैरह टच में आते भी हैं तब भी वहां पर किसी को कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुरंत जो है सप्लाई ट्रिप हो जाने से सारी चीजें सुरक्षित रहेगी और किसी को कुछ भी खतरा नहीं होता है। तो दोस्तों, इसीलिए जब कभी भी इस तरीके के हादसे होते हैं तो यहाँ पर किसी को इलेक्ट्रिसिटी से कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं जिसके कारण सप्लाई कट हो जाती है और लोग सुरक्षित रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी कि एक्सीडेंट के टाइम जब कोच एक दूसरे के ऊपर चढ़कर OHE वायर से कांटेक्ट में आते हैं तब भी यहाँ पर किसी को नुकसान क्यों नहीं होता है, जबकि इस OHE वायर में हाई वोल्टेज की करंट होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।